पंचायत चुनाव को लेकर योगी की बड़ी तैयारी। अखिलेश के प्लान पर फिरा पानी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां प्रशासन के साथ साथ राजनीतिक दलों ने भी शुरू कर दी हैं। पंचायत चुनाव अगले साल अप्रैल मई में हो सकते हैं। सरकार की तैयारी उससे पहले पंचायतों का परिसीमन कराने की है, जिसके बाद पंचायत चुनाव होंगे, जिसको लेकर योगी पूरी तैयारी कर चुके हैं। हालांकि अखिलेश भी पंचायत चुनाव को लेकर प्लान बना रहे हैं, लेकिन योगी अखिलेश के प्लान पर पानी फेर सकते हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले परिसीमन होगा, क्योंकि कई ग्राम पंचायतों के नगर निकायों में शामिल हो जाने से पंचायतों का स्वरूप बिगड़ गया है। इसे देखते हुए पंचायत का परिसीमन कराने की तैयारी हो रही है। वहीं पंचायत चुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कराए जाएंगे, इसलिए राजनीतिक दल इसे सेमीफाइनल के रूप में भी देख रहे हैं। राजनीतिक दल भी इसकी तैयारी में जुट गए हैं। हालांकि ये चुनाव पार्टी के चुनाव चिन्ह पर नहीं कराए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में पिछली बार 57,691 ग्राम पंचायत, जिला परिषदों के 3,200 सदस्य, 826 ब्लॉक में प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। परिसीमन और मतदाता सूची के लिए बीजेपी बनाएगी टीम। उत्तर प्रदेश में बीजेपी एनडीए के घटक दलों के साथ सरकार चला रही है। उत्तर प्रदेश में निषाद पार्टी, अपना दल एस और सुभाषपा बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन इन दलों ने अलग अलग पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी ने तमाम कश्मकश को दूर कर दिया। दरअसल बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से भी पंचायत चुनाव में उतरना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू की है। इसकी जानकारी बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में दी थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी मतदाता सूची के पुनरीक्षण और परिसीमन पर नजर रखने के लिए टीमों का गठन करेगी। ये टीमें मंडल और जिला स्तर पर बनाई जाएंगी। बीजेपी परिसीमन के लिए मंडल स्तर पर इस टीम में 3 और जिला स्तर पर इस टीम में 4 सदस्य होंगे। मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भी बीजेपी की नजर मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर भी लगी हुई है। बीजेपी की कोशिश मतदाता सूचियों की दुरुस्त कराने की है। इस दौरान मतदाता सूची में दर्ज फर्जी नामों को हटाने की कोशिश की जाएगी और नए मतदाता आखिर कौन कौन से हैं, उनके नाम सूची में शामिल करवाए जाएंगे। हालांकि ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर नहीं लड़े जाते। इसे देखते हुए बीजेपी अपने लोगों को चुनावी मैदान में उतारेगी। उसे लगता है कि समर्थित उम्मीदवार के जीतने से पार्टी की स्थिति उस गांव में और मजबूत होगी, जिससे आने वाले चुनाव में उसका फायदा उठाया जा सकेगा, यानी 2027 विधानसभा चुनाव। पार्टी इसी तरह से जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रही है। बीजेपी को भरोसा है कि इससे उसके कार्यकर्ताओं का आधार और बढ़ेगा। पार्टी को इससे नए नेता भी मिलेंगे। पार्टी की कोशिश इस चुनाव में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को समर्थन देने की है। बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी की तैयारी। बीजेपी के सहयोगी अपना दल एस की प्रमुख अनुप्रिया पटेल अभी 2 दिन पहले लखनऊ में थी। वहां उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव मजबूती से लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को इस चुनाव को लेकर तैयारियां तेज करने के दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी कहा था कि पंचायत चुनाव के लिए एनडीए में गठजोड़ को लेकर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन गठजोड़ रहेगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई सहमति एनडीए में बनती है तो उनकी पार्टी गठबंधन में रहकर ही चुनाव लड़ेगी। कैसा रहा था 2021 का चुनाव? इससे पहले अप्रैल मई 2021 में पंचायत चुनाव करवाए गए थे। इसमें जिला पंचायत सदस्य के 3050 वार्डों में से बीजेपी ने 543, सपा ने 699, बसपा 357 और 1061 पर निर्दलियों ने जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी ने अपने राजनीतिक प्रबंधन से जिला पंचायत प्रमुख की 75 में से 67 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी सपा केवल 4 जिलों में ही अपने जिला पंचायत प्रमुख बनवा पाई थी। इसके अलावा रालोद ने एक जिले में जीत दर्ज की थी, बाकी पर अन्य दलों ने जीत हासिल की थी। पंचायत चुनाव को लेकर क्या है सपा की रणनीति? पंचायत चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की भी पूरी तैयारी है। पार्टी महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी पूरी मजबूती के साथ लड़ रही है। वहीं कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि यह जनता का चुनाव है, इससे सपा हमेशा से मजबूती से लड़ती आई है और अलग ही लड़ेगी। शिवपाल सिंह यादव ने यह बात इटावा में कही।
शिवपाल सिंह यादव ने अगले साल होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि सपा हमेशा से जनता के भरोसे पर चुनाव लड़ती है। उनके मुताबिक जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत चुनाव में सपा सक्रिय रूप से हिस्सा लेती है और हर बार भारी बहुमत से जीत हासिल करती है। विश्वास जताया कि आगे भी सपा की जीत का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं जिम्मेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी ताकत और शिद्दत से निभाएंगे। उन्होंने सपा की संगठनात्मक ताकत पर भरोसा जताते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता और जनता के समर्थन से हर चुनौती का सामना करने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। साथ ही कांग्रेस और अन्य दलों से अलग लड़ने की रणनीति पर भी उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से अलग ही लड़ेंगे, जिससे सपा और मजबूत होगी। करणी सेना भी पंचायत चुनाव में मैदान में उतरी। उधर जहां सपा, कांग्रेस और बीजेपी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी कर रही है, तो करणी सेना भी मैदान में उतर आई है। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच करणी सेना ने भी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। वाराणसी पहुंचे करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष राकेश रघुवंशी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि करणी सेना न केवल आगामी पंचायत चुनाव में हिस्सा लेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। इस घोषणा से सपा, बसपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राकेश रघुवंशी ने वाराणसी में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा, करणी सेना उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव को लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हम जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि संगठन ने ग्रामीण स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच जागरूकता फैलाने का काम तेजी से किया जा रहा है। पंचायत चुनाव में करणी सेना का फोकस ग्राम पंचायतों से लेकर जिला पंचायत स्तर तक उम्मीदवार उतारने पर होगा। रघुवंशी ने कहा कि पंचायत चुनाव के बाद हमारी नजर 2027 के विधानसभा चुनाव पर भी है। करणी सेना उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत दिखाएगी। हमारी तैयारियां जोरों पर है। करणी सेना का यह कदम राज्य की सियासत में एक नई चुनौती पेश कर सकता है, जहां पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए कांटे की टक्कर साबित हो सकती है। सपा और कांग्रेस पर असर। करणी सेना की इस घोषणा से सपा और कांग्रेस जैसे प्रमुख दलों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। करणी सेना पहले से ही राजपूत समुदाय के बीच अपनी मजबूत पकड़ के लिए जानी जाती है। इसके अलावा संगठन ने समय समय पर सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दों को लेकर आंदोलन किए हैं, जिससे इसकी पहचान एक मुखर संगठन के रूप में बनी हुई है। पंचायत और विधानसभा चुनाव में करणी सेना की एंट्री से वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिससे समाजवादी पार्टी के वोट और कांग्रेस के वोट कट सकते हैं, जो मौजूदा दलों के लिए चुनौती बन सकता है। करणी सेना पहले भी कई बार चर्चा में रही है। संगठन ने राजपूत समुदाय के हितों को लेकर कई आंदोलन किए हैं और राजनीतिक दलों पर दबाव बनाने की कोशिश की है। हाल ही में संगठन ने सपा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के खिलाफ आंदोलन भी किया था, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होना तय है। हालांकि आगरा में भी प्रदर्शन किया गया था। अब चुनावी मैदान में उतरने की घोषणा से करणी सेना ने अपनी सियासी महत्वाकांक्षा को स्पष्ट किया है, जिससे खास तौर पर समाजवादी पार्टी को नुकसान हो सकता है। क्या होगा सियासी समीकरणों का असर? राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है कि करणी सेना की एंट्री से पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में सियासी समीकरण बदल सकते हैं, जहां राजपूत समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। हालांकि संगठन को एक व्यापक जनाधार बनाने के लिए अन्य समुदायों का समर्थन जुटाने की भी जरूरत होगी। पंचायत चुनाव में करणी सेना का प्रदर्शन इस बात का संकेत देगा कि वो कितनी बड़ी सियासी ताकत बन सकती है। करणी सेना के इस कदम से यूपी की सियासत में हलचल मच गई है। अब सभी की नजर इस बात पर होगी कि संगठन अपनी चुनावी रणनीति को कैसे लागू करता है और कितने उम्मीदवार मैदान में उतारता है। राकेश रघुवंशी की अगुवाई में करणी सेना ने साफ कर दिया है कि वो अब केवल आंदोलनकारी संगठन की भूमिका तक सीमित नहीं रहेगी। यानी ये कहा जा सकता है कि यूपी में पंचायत चुनाव के लिए बिसात बिछ चुकी है, जिसमें एक नई पार्टी के आने से समाजवादी पार्टी को खास तौर पर नुकसान हो सकता है, लेकिन बीजेपी फायदे में रह सकती है। फिलहाल आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।